अरे है, बेहूदगी नहीं करते सुबह सुबह। ये होता है जी जनाब समर वेकेशन में मेरी सुबह का आगाज। ईद आने वाली है, हमें जाना था बाजार, तो चलिए हमारे साथ चले बाजार, जरा ईद की शॉपिंग करें। तो एज यूजुअल स्टोर में जाते ही बच्चे जो है ना ऐसी ऐसी चीज़ों की तरफ चले गए कि जो मुझे लेनी नहीं थी। ऑब्वियसली अब माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हैं और इन चीज़ों के ऊपर पैसे लगाने से बेहतर है कि आप बच्चों को जो है ना, बकरीद पे वैसे भी इतनी ज़्यादा ज्वेलरी और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ये तो बहुत छोटी बच्चियों का था, मगर मेरी बच्चियों बच्चियों के शौक जो है ना माशाल्लाह कभी ख़त्म नहीं होते। और ख़वातीन के भी यही बात है कि रंग बिरंगी चीज़ें देख के जो है ना हमारा खुद दिल ललचाने लगता है कि भाई ये भी ले लें वो भी ले लें। वही चीज़ तो बच्चे में भी है कि भाई ये यहाँ चले जाएँ वहाँ चले जाएँ। बहुत अच्छी फेशियल किट थी और ये उन्होंने ट्रायल पैक बनाया है, लेकिन ट्रायल पैक मेरा ख्याल है कि ये भी तकरीबन 4-5 फेशियल्स तो निकाल लेगा। तो जो लोग भी ईद पर थोड़ा पैसे से कमाना चाहते हैं ना, इस तरह की ट्रायल पैक्स लेने। ये सूट्स बहुत सस्ते थे, बट आई डोंट नो इनकी क्वालिटी कैसी थी, और अच्छी होगी जब ये लड़के होते हैं हमें। उसके बाद इनकी मैचिंग एक पैंट ले ली थी हमने, तो अब उसकी शर्ट जो थी वो मैचिंग समझ नहीं आ रही थी कि ये देखें कि वो देखें कि वो देखें। आप लोग बेहतर डिसाइड करें कि इसके साथ कौन सी शर्ट मैच करेगी। मुझे तो खैर ये पर्पल वाली बहुत अच्छी लग रही थी। दिस इज अ बगल स्टाइल, इट हैज़ नो स्लीव्स। बगलौल, दिस इज बगलौल। अच्छा नहीं लगता यार, प्लीज दिखाओ कौन सी अच्छी लगेगी। मैं स्टाइल मारने के लिए। अल्लाह ये बाथरोब है, ये क्यों आया है बाथरोब? अल्लाह इतनी प्यारी शर्ट है, इतनी अच्छी लग रहा है, इतना अच्छा कॉम्बो लग रहा है ये दोनों इतने मैच कर रहे हैं, कितना हसीन लग रहा है माशाल्लाह। बेटा अभी मैं तुम्हें यहाँ से वाइट पहना के लेके जाऊँ ना, तो तुमने बाहर लस्सी भी ऐसी गिरानी ना इसके ऊपर। और दूसरी बात ये है कि अभी आगे चाचू की शादी आ रही है, कुछ ना कुछ मेहंदी माइयों में ये कॉम्बो चल जाएगा। और तीसरी बात ये कि ये साड़ी जो है ना 300-300 रुपये की, 900 रुपये की, मैं नहीं दिला रही थी महंगी, इसलिए औकात से कितने की 600 की है, ये 900 रुपये की। उठा उठा के बात करोगी, इतना स्लीवलेस का सा इंप्रेशन आता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक इट यार, देयर हैज़ टू बी डिसेंसी इन द ड्रेसिंग। ये 800 रुपये की दिखाओ, कितने की? फिटेड बेड शीट है जर्सी की, इतनी गर्मी में जर्सी की सबको गर्मी दाने निकल आएंगे। ईद के लिए ले रहे हैं, इतनी पतली कमीज हाथ तक नजर आ रहा है अंदर से, खुदा को मान यार। 1800, ये 18 का होता है 18 अच्छी लग रही है माशाल्लाह। ये कितने कितने की है भाई इनकी? क्या 12 डबल बेड है? अरे यहाँ है ना ये भाई हमें तो बेड शीट लेनी थी कम कीमत की और कॉटन की बिल्कुल, क्योंकि शदीद गर्मी है। और उसके बाद बच्चों ने डिज़ाइन निकाल निकाल के ढेर करना शुरू किए। मुझे तो बस एक ही डिज़ाइन पे दिल आया था, और लेकिन जैन साहब मसला ये हो गया कि वो डिज़ाइन बाजी साहिबा ने उठा लिया था, तो जैन साहब को ये हुआ कि नहीं मुझे मेरी पसंद का लेना है, तो फिर उन्होंने अपनी पसंद का लिया। और एक के बाद एक डिज़ाइन आप लोग, मैंने सोचा कि चलो इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि आप लोग भी घर बैठे पसंद कर सकते हो। 1200 की ये बेड शीट है और डबल बेड है, तो वैसे तो अच्छी है, कॉटन की है, क्योंकि गर्मी जब ऑब्वियसली लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि फिर उसके बाद जो है ना बिल्कुल भी रेशमी या जर्सी की चादर पे तो बंदा बैठ ही नहीं सकता, सोना तो दूर की बात है, बच्चे तक परेशान हो जाते हैं। तो फिर बच्चों ने इतने सारे डिज़ाइन दिखाए। अच्छा लाइट कलर्स मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि छोटे बच्चों का घर है, बच्चे इधर उधर भागते दौड़ते बिस्तर पे चढ़ जाते हैं, और उसके बाद ज़ाहिर बात है पाँव उनके गंदे होते हैं, या कुछ बैठ के खा रहे होते हैं, चॉकलेट भी खाई होती है तो वो 2 उंगलियाँ छपी हुई होती है चादर और या फिर ये कि मेहमान मेहमान आ जाते हैं तो कुछ गिर गिरा जाए, थोड़ा सा डार्क कलर। और हम लोग तो खैर माशाल्लाह पैसा वसूल किस्म की परफॉर्मेंस लेते हैं ना हर बेड शीट से। तो वो ये एक ब्राइडल बेड शीट भी तस्वीर लेकर आई थी, लेकिन मैंने कहा बेटा शादी के लिए नहीं ले रहे हैं, घर के लिए ले रहे हैं, सादा तरीन और सस्ता तरीन लीजिए, ठीक है ना। वैसे तो अगर मैं खुली इतवार बाजार वगैरह चली जाती तो मुझे 800-900 की वहाँ मिल जाती, लेकिन फिर वो खुली होती है, उसमें तकिए सिलवाओ, ये करो वो करो, तो फिर वो सब बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो और दर्जी ने भी 300 रुपये ले लेने बेड शीट सी लेने के, तो फिर वो 900 की चादर और 300 रुपये दर्जी के, तो मिला के 1200 हुए ना। तो मैंने उसी वक्त की सहूलत देखी और उसी वक्त जो 1200 में मिल रही थी रेडीमेड वो ले ली। तो बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे प्रिंट्स, अफोर्डेबल प्राइस,
अफोर्डेबल तो खैर अब कह सकते हैं, लेकिन खैर मैंने ये बेडशीटें सस्ताई के, जब सस्ता ज़माना था तब मैंने भी ये 700-700 रुपये में भी लिए, 800-800 रुपये में भी लिए। लेकिन अब चूंकि महंगाई हो गई है तो यही बेडशीट अब 1200 में मिल रही है। इसमें इनकी गलती नहीं है, हो ही गई है महंगाई, रुपए की कीमत गिर गई है तो जाहिर बात है हर चीज़ महंगी हो गई है। तो मसला ये है ना कि जब से वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हम ईद की शॉपिंग करते रहे और अल्लाह का एहसान है कि करम है कि उसने हमें अच्छा रखा है। लेकिन जब से ये यूट्यूब चैनल और फेसबुक चले ना ज़्यादा लोग समझ रहे हैं पैसा है, हालांकि हमारे पास 300 पैसा नहीं है, 300 का मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि 400 का था। नहीं चीज़ें अच्छी, आज सारा सामान बहुत अच्छा है, ऊपर भी अच्छा गरीब तो नहीं कह सकते यार, लेकिन उतने अमीर नहीं यार जितना हम लोग समझ रहे हैं यार। चलो आओ चलें, बस चलें, चलो निकलो। आ रहे तो खर्च भी तो हो रहे हैं, मसला ये है ना जहाँ सब्जी दुकान पे जाते हैं सब्जी वाला रेट बढ़ा देता है, जो उसके पैसे चलो इनसे लेना तो जायज़ है भाई। मैंने बास्केट के अंदर छोड़ो, गाड़ी में ले जाओ, ट्रॉली वापस कीजिए और उसके बाद पहिया पहिया अपने घर की तरफ चले जाइए। हमारी गाड़ी पीछे खड़ी हुई थी और ये जिस स्टोर में हम गए थे, खैर नाम तो मेरे मुंह से निकल गया है और आप लोग माशाल्लाह बहुत समझदार है, उड़ती चीज़ें की पढ़ गिन लेते हैं और ये है ना सब समझ जाते हैं। तो फिर हम गए अपनी गाड़ी की तरफ पहिया पहिया और गाड़ी में बैठ के क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। जब हम गाड़ी में बैठे जाने लगे तो वही हस्बे मामूल फ़कीर पीछे पड़ के गाड़ी साफ़ करा लो, गाड़ी साफ़ करा लो या चप्पल दिला दो। बेटा नहीं साफ़ करानी, नहीं साफ़ करानी, चलो बेटा चप्पल के पैसे तो मैं पीछे बाज़ार से भी 3 को दे के आ चुकी हूँ। रोटी लेते हुए चलते हैं, खाना घर पे खाएंगे। अम्मा क्या क्या मतलब हर बार नहीं खाना तो 4-5 रोटी ले लो, बहुत हो जाएगा खाना बेटा, 100 रुपये में खाना हो जाएगा। चलो घर सीधे, एक थैला सिर्फ तो क्या बोलूँ यार, कितनी महंगाई हो गई है, क्या लेके जाता है आदमी पैसे और क्या ख़रीद के लाता है भाई, क्या बताओ यार, क्या बताऊँ। एक तो बीच में से हटो, चलो हटो यहाँ से, तुम क्यों पड़े हुए यहाँ पर, चलो उठो उठो, मुझे हट रहे हो कि नहीं, नहीं हट रहे हैं, नहीं हट रहे, अच्छा फिर मैं यहीं खोलूँगी सामान और यहाँ रखूँगी तुम्हारे यहाँ पर, इधर 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 इधर। भाई हमने जब टोटल कराया ना, कितनी चीज़ें तो मैंने ऐसी ही निकाल दी कि चलो नहीं ले, वही सारी इन्होंने, ये इनकी ना बहन से टसल हो गई थी कि ना वो कह रही थी वो चादर, वो कह रहा था वो चादर, तो ये जनाब इन्होंने फिर ये वाली ले ली माशाल्लाह से। और फिर फाइनल जो है ना, एक मैं बताऊँ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिली, बताओ ये सिंगल पीसेस थे और ना ये मतलब ये डिस्काउंटेड प्राइसेस पे थे। तो क्या हो गया, जब आप डिस्काउंटेड प्राइसेस का सुन के ना बहुत से लोग कहते हैं लो भैया सेल में उठा लें, तो भाई बात सुनो, अब अगर पूरा साल एक चीज़ 5000 की बिकती रही है और अब अगर उसका सिंगल पीस बचा है स्टोर पर और वो उन्होंने हमें सस्ता दे दिया है, तो हमें क्या तकलीफ़ है कि हम जाके 5000 में ही ख़रीदें। किस्मत है भाई, अब आप कोई बेवकूफ़ बन गया और ले आया। नॉर्मली ये शर्ट जो मैंने पहले देखी थी ना, जब ये शर्ट तो ना ये 1100 की प्राइस में लगी हुई थी, मैंने इसको खुद देखा था। और उसके बाद अब जब मैं गई ना तो ये सिंगल पीस था, वो कहने लगे कि जो सिंगल पीसेस होते हैं वो हम इस स्टैंड पे लगा देते हैं। एंड गेस व्हाट कितने की मिली हमको, टाटरा, चूँकि ये एक ही बची थी। अरे यार क्लियर हो जाओ यार, पिक्चर क्या हो गया है, ओ माय गॉड कैमरा, वाई आर यू सो बेहुदा। यस 399 की, यानी 400 रुपये में कितनी ज़बरदस्त शर्ट मिली ना। तो ये मैंने अपनी बच्ची के लिए ले ली है ना भाई, क्यों भाई, एक ही बात है, किस्मत है। पहले मुझे 1100 की मिल रही थी, मैंने नहीं ली, उसको नहीं थी ज़रूरत। और एक ये पजामा एंड दिस पजामा एंड ऐसी बात नहीं है कि हमने जो है ना ये किचन टॉवल है, दिस इज़ किचन टॉवल, तोआल कहते हैं ना बाहर से आने वाले भाई, तोआल। और ये हेयर कलर, हाँ तो लगाएंगे, क्या करें यार, मेरे तो आ गए ना 5-6 सफ़ेद बाल। अब 5-6 के हिसाब से तो कलर मिलता नहीं है, मिलेगा पूरा ही। तुम तो निकलो इसमें, सारे कपड़े ख़राब कर रहा है गंदा। ये मुन्ने मियाँ ने ली अपनी, ये सिर्फ कमीज़ ली है उन्होंने, चड्डी पैंट कुछ नहीं लिया। अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि इनके पैंट के लिए हम क्या करेंगे। तुम एक काम करना, नीचे बटन लगा लेना, रॉम्पर बन जाए।
तो और क्या क्या करें, नीचे बटन लगा देगा, इसका रॉम्पर बन जाएगा। बचपन नहीं पहन के घूमता था रॉम्पर, थोड़ा बड़ा होकर पहन लेगा तो क्या हो जाएगा, हो सकता है यही फैशन में आ जाए भाई। और क्या, डोंट फॉलो द ब्रांड, बी द ब्रांड। ओके जनाब, ये एक बच्चे हमें मिली है क्या कहलाती है ये पैंट, और ये भी हमें डिस्काउंट पे मिली। अल्लाह की तरफ से होता है भाई। मैं एक बात बताऊँ, सच बताऊँ, मैं जब जाती हूँ ना बाज़ार, और ये पुराना तौलिया इसने किस में रखा, पता नहीं क्या मसला है कि जब मैं जाती हूँ ना मुझे सेल इतनी मिलती है, कसम खुदा की मैं ढूंढ के नहीं जाती हूँ, मगर मेरे पैसे में ना अल्लाह मियाँ बरकत बहुत दे देता है। ये अल्लाह का बड़ा करम है मेरे ऊपर। तुम हटो ना बीच में से भैया। ये हमने टॉप ली, ठीक है ना, 1000 की ये टॉप मिली हमें, गर्ल्स के उसके क्या कहलाते हैं स्कर्ट्स और मैक्सीज के साथ की टॉप। और ये मुन्ने मियाँ की शर्ट है, ये भी हमें अच्छी मिल गई। अगेन इन्होंने कोई पैंट नहीं लिए हैं अब ईद वाले दिन। ये क्या करेंगे बेटा, पुरानी पैंट पहन लेना, कोई बात नहीं, इस ईद पे वैसे भी कुर्बानी होती है। अच्छा ये एक शर्ट पीस ना बड़ा ज़बरदस्त। अब आप सोचेंगे कि मैंने क्यों लिया सिली खवातीन इसी तरह की हरकतें करती रहती हैं। जैसे ही मैंने शर्ट पीस को दूर से मेरी शिकारी और उकाबी आंखों ने ताड़ा, और मैंने कहा ये तो 14 अगस्त के लिए काम आएगा, और मैंने जाके सीधा डायरेक्ट लैंड करके मैंने इसको उठा लिया, और मैंने कहा ठीक है इसको मैं उठा के रख देती हूँ। सफ़ेद शलवार के साथ 14 अगस्त वाले दिन मैं ये कुर्ती पहन लूँगी इंशाल्लाह, सिर्फ 400 रुपये में 14 अगस्त पे सारी कुर्तियाँ हज़ार की हो जाती हैं। यार तुम तो हट जाओ बीच में से। जूते वूते हमने कोई नहीं लिए भाई, ईद पे बकरीद पे कौन जूते खरीदता है, जानवरों का इंतज़ाम करेंगे, अपने जानवरों का इंतज़ाम कर। तू निकल बीच में से गधे। इतनी सी चीज़ें लिए, सच बताऊँ इतनी सी चीज़ें लिए, उसमें से भी आधी से ज़्यादा। अब शुक्र है बूथ ही नज़र आ गई, तो शुक्र है निकल गया। तो जो है ना ये इतनी सी चीज़ें, आप बताओ यार बड़ा बिल बना दिया यार, बड़ा बिल बना दिया। उस बेचारे का क्या कसूर है, उसने तो सही किया, मगर चीज़ें हो ही इतनी महंगी रही हैं, हम क्या करें भाई, क्या करें, आवाम किधर जाए। अभी बताओ सब कुछ है स्टोर में से लिया हुआ, लेकिन सब कुछ जो है ना सेल में से लिया हुआ या डिस्काउंटेड प्राइसेस पे लिया हुआ, तो वाकई। और ये मैंने ईद पे कोई चादरें नहीं ख़रीदी थी। अब कोई बोलेगा बकरीद पे चादरों की क्या ज़रूरत है, हाँ वाकई मैं नहीं लेती हूँ बकरीद पे चादरें, ये बात सही है, बट ये है कि मैंने इस दफ़ा ईद पे चादरें नहीं ली थी, तो मेरे पास पैसे शॉर्ट हो गए थे, जो बात सच है वही सीधी बात है, सब घरों के साथ होता है। तो मैंने क्या किया था, मुझे चादरें और वो कर्टन्स लेने थे, पर्दे लेने थे, तो मैंने कर्टन्स ले लिए थे, चादरें मैंने छोड़ दी थी। मैंने कहा ठीक है, जो एक चादर मेरी रखी हुई है वो पुरानी थी, मतलब ये कि वो हम ख़ास मौक़ों पर ही बिछाते हैं ना, जो जब हमें भरम मारने होते हैं, मेहमान आते तो हम वो वाली ईद के दिन बिछा लेंगे और कर्टन्स डाल लेते, पर्दे डाल लेते, क्योंकि बेडशीटें भी भाई 1500 2-2000 की होती, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी मिल गई। तो ये ठीक है ना, 1200 रुपये की मिली यार। सादे तकिए हैं, कोई फ्रिल विरिल नहीं है भाई, फ्रिल विरिल तो मुझे चाहिए भी नहीं थी, सादी बेडशीट चाहिए, ओढ़ लो बिछा लो, दोनों तरह से काम आ जाती है। और ठीक है ना, और जानवरों की तस्वीरों वाली मैं इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि फिर कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं घर में, नमाज रोज़े का अहतमाम होता है, फिर साफ़ चादर चाहिए हो तो पता चला उसमें कुत्ते गधे बने हुए, तो भाई इसे फूल वूल बने होते हैं ना, तो फिर इंसान इसको बिछा के नमाज भी पढ़ सकता है। कभी ऐसा होता है ना, ज़्यादा लोग आ जाते हैं, या फिर ये लोग मर्द हजरात ईद की नमाज़ पे या वैसे जाते हैं तो कहते हैं बड़ी चादर दे दो भाई, सभी बिछा के पढ़ लेंगे, तो फिर इस तरह की कोई चादर दे देते हैं कि जिस पर कुछ ये जानवर वगैरह ना बने हो ना, तो इस वजह से। तो ये हमारी ईद की शॉपिंग थी, और अल्लाह भला करे जनाब 10,000 रुपये का बिल बन गया। क्या लिया है बताओ, क्या लिया, ये इतना सा ढेर है, ये ढेर है बस। लेकिन और हाँ, कोई इसमें ये नहीं कह सकता कि हमने घर के मर्दों का ख्याल नहीं रखा, बिल्कुल रखा है। और बड़े साहब के लिए आए हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग की गई है उनके लिए, और उनके लिए आए हैं ये 3 मोज़े क्योंकि बड़े साहब को ऐसा नहीं कि मुझे अपने मियाँ का ख्याल नहीं है, मुझे है मियाँ का ख्याल। ये देखो 3 मोज़े आए, छोड़ो ज़ेन, ये देखिए माशाल्लाह, 1 2 3, बुड्ढे बाबा की मशीन, बुड्ढे बाबा क्या जेल में? नहीं अच्छा चुप शुरू ही हो गया, बच्चों के सामने तो कोई बात मुझे निकालना भी ना, बस फंसा दिए। तो ये 3 इसलिए आए क्योंकि जाहिर बात है जूते बड़े साहब अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, और दूसरी बात ये कि वो पैंट शर्ट वो पहले अपनी ला चुके थे खुद। अब कोई ये ना कहो कि लो भैया इसको छोड़ो लेके आ गए मियाँ के लिए सिर्फ 3 मोज़े, और भाई उनको पहले दिला दी, सबसे पहले शॉपिंग उन्हीं की कराई थी। ऐसा हो सकता है कि मैं अपने बच्चों को दिलाऊँ, सास का बच्चा भूल जाऊँ?